साहेब, मंत्री सुमन, तुमने आज राज आज्ञा का पालन नहीं किया। क्या राम अपनी इच्छा से अयोध्या वापस नहीं आया? जानना चाहूंगा, बताओ मंत्री सुमन। हे महाराज, आप बड़े ज्ञानी हैं। ज्ञानी के साथ साथ हमारा एक निवेदन है। सबसे पहले आप मेरा निवेदन स्वीकार करें। मैं देख रहा हूँ आप इस समय बड़े दुखी हैं, राम के विषय में जानना चाहते हैं। हम तो ये कहेंगे महाराज, कष्ट समयानुसार हर भाव सहन करना अच्छा, ये मंत्र आपका ही तो है। दुख में धीरज धरना अच्छा, क्योंकि आपत्ति आ जाने पर धैर्य और साहस से मित्रता कर लेनी चाहिए। तो पहले तो हृदय में धैर्य को धारण करें। रही बात राम को वापस आने की, तो मैंने प्रयास किया, लेकिन हमारा प्रयास असफल हो गया। प्रथम बास तमसा भयो, दूसर सुरसर तीर। प्रथम बास तमसा के किनारे विश्राम किया। महाराज विखात के यहाँ एक रात्रि विश्राम की। प्रात हो तो बट चीर मंगावा। प्रात काल होते ही बट का दूध मंगाया। जैसे ही वो बट का दूध सुंदर केसों में डाला तो केस जटाओं में परिवर्तित हो गया। मंत्री सुमन, मानी वो तो जंगल की ओर चले गए। मुझे पूर्ण विश्वास था मंत्री सुमन, तुम राम को अयोध्या वापस लेकर के आओगे। जब भी मैंने तुम्हें जो आदेश दिया, तुम्हारे द्वारा सदैव आदेश का पालन किया गया। लेकिन आज तुम हमको शिक्षा दे रहे हो, इस समय धैर्य को धारण करो। मेरा बेटा राम, पुत्र वधू सीता, कुमार लक्ष्मण, ये तीनों अयोध्या से बल की ओर चले गए। कौन सा ऐसा भागा पिता होगा संसार में? सुमंत, कौन सा भागा पिता होगा जिसका बेटा और पुत्र वधू राजमहलों से वन प्रखंड की ओर चले जाए? जाओ मंत्री सुमंत, जाओ। जब लखन गया, रघुवीर गया, सीता भी गई साथ ही में, तल गया, प्राण भी चला गया, आशा भी गई साथ ही में, आशा भी गई साथ ही में। छटपटा चुके हैं बहु तेरे, इस भरम जाल में फंसकर हम डूबे हैं सर से पांव तलक। संसार सिंधु में धंसकर हम आते ही आते देखा था, ये तेरा है, ये मेरा है। जाने से पहले देख रहा बस चारों तरफ अंधेरा है। सामान क्षेत्र थे जितने थे, वो सभी क्षेत्र में रहते हैं। यात्री रीते हाथों आकर, रीते ही हाथों चलते हैं, रीते ही हाथों चलते हैं। सुरपुर में परमारथ चलता, दुनिया में स्वार्थ चलता है। ये संसार बड़ा स्वार्थी है। संसार के लोग हानि और लाभ का गलत प्राया लगाया करते हैं। स्वार्थी संसार है, जबकि स्वार्थ में सकल जग ही सपने प्रभु परमारथ नहीं। स्वप्न में भी परमार्थ की प्राप्ति नहीं होती, फिर भी
कोयलों की तरह दीप तू क्यों धोखा दे दे कर चलता है? तू चलता रह, केवल केवल दशरथ ही चलता है, केवल दशरथ ही चलता है। ओह रानी, तुम अपना काम करो, दासी तुम अपना काम करो। हे रामचंद्र 14 वर्षों तुम वन में ही विश्राम करो, वन में ही विश्राम करो। बादलों सदा की नाई तुम चौमासे में छाते रहना, सूरज तुम भी महलों की छत पर यूं ही आते जाते रहना, यूं ही आते जाते रहना। संसार में मुझसे बड़ा अभागा कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है, कोई दूसरा व्यक्ति न होगा। जो पाप हमारे द्वारा किया गया, संसार में किसी भी राजा के द्वारा ऐसा नहीं किया होगा। अब मेरे बेटे राम की रक्षा कौन करेगा? अरे विधाता, अरे विधाता। हे पूज्य गुरुदेव, आपका 10 पुत्रों में जन्म होगा। अंतिम प्रार्थना दशरथ की स्वीकार कर लेना। सदैव आपने हमारा साथ दिया है पूज्य गुरुदेव। आपके पिता आयु के प्रदाता दशरथ की जो शेष आयु है, वो आयु मेरे बेटे राम को प्रदान कर दे, मेरे बेटे राम को प्रदान कर देना। हे पूज्य गुरुदेव, जीवन में हमारे द्वारा जो अपराध हुआ है, मैं क्षमा के योग्य तो नहीं हूँ पूज्य गुरुदेव, लेकिन आपसे केवल यही मांग रहा है ये दशरथ, जो हमारी शेष आयु है मेरे बेटे राम को प्राप्त हो जाए। मैंने जीवन में अपनी बात का निर्वाहन नहीं कर पाया और संसार को छोड़ करके मैं जा रहा हूँ। एक बार जब मैं देवासुर संग्राम में गया और जब मेरा रथ नीचे की ओर आने लगा, मैं उससे गिरने लगा, तो एक बार पक्षी राज जटायु ने अपने पंख फैला दिए, मेरे प्राणों को बचा लिया। मैंने कहा पक्षी राज जटायु, जीवन में तुम धन्य हो, वीर हो करके तुमने आज दशरथ के प्राण बचाए हैं। हे पक्षी राज जटायु, दशरथ से क्या चाहते हो? पक्षी राज जटायु ने कहा महाराज, जो आपका ज्येष्ठ पुत्र हो वो मुझे प्रदान कर देना। तो राम को तो मैं जटायु को दे चुका हूँ और आज मैं अपनी बात का पालन नहीं कर पा रहा। केवल दुख मुझे इस बात का है, बेटे राम, जीवन में कोई ऐसा अवसर आ जाए, भले ही दशरथ के तुम पुत्र हो, लेकिन दशरथ किसी दूसरे को दे चुका। मैं ये छुपा करके रखा, समय आने पर मैं राम को जटायु को प्रदान कर दूंगा। मैंने अपनी बात का पालन नहीं कर पाया और आज मैं संसार को छोड़ करके जा रहा हूँ। कौशल्य, कौशल्य, देखो देखो, ये 3 आत्माएं आज मुझे अपने समीप में बुला रही है। कौशल्य है सब कथा सुनाई। देखो देखो श्री महाराज, देखो कौशल्य, आप राम के वियोग में अपना धैर्य खो रहे हैं। राम नहीं अपना धैर्य ना खोए। नहीं नहीं कौशल्य, ये 3 आत्माएं मुझे बार बार संकेत कर रही है।
कहानी मैंने तुमसे आज तक छुपा करके रखी महारानी कौशल्य, लेकिन मैं आज तुमको बताता हूँ। एक समय की बात, मैं सरयू के तट पर निकला। मैंने कहा कोई हिंसक जीव जल पीने के लिए आएगा, मैं उसका आखेट करूंगा। प्रातः काल से बहुत समय व्यतीत हो गया, कोई हिंसक जीव सरयू में जल पीने के लिए नहीं आया। कुछ समय के बाद एक डुप डुप की आवाज हमारे कानों में आई। मैंने कहा कोई हिंसक जीव जल पीने के लिए आ गया। मैंने अपने धनुष पर बाण चलाया और चढ़ा करके छोड़ दिया। जिस समय वो बाण किसी के पक्ष स्थल को पार कर गया तो हिंसक जीव की आवाज नहीं बल्कि मानव चीत्कार की आवाज मेरे कानों में आई। वो जोरों से चिल्लाया, हाँ माता, हाँ पिता, मेरी रक्षा करो, रक्षा। मैं चल करके उसके समीप में पहुंचा। मैंने कहा तुम्हारे ऊपर बाण का प्रहार करने वाला ये अभागा तुम्हारे सामने खड़ा है, तुम कौन हो? उसने कहा महाराज मेरा नाम श्रवण कुमार है, हमारे माता पिता नेत्रहीन हैं, इस समय प्यास से पीड़ित हैं। मैं उनके लिए जल लेने के लिए सरयू तट पर आया था। आपने ये बाण छोड़ दिया, अब मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा, मैं अपने प्राणों का त्याग करने जा रहा हूँ। हे महाराज आप हमारे ऊपर इतना उपकार करें, ये जल ले जा करके आप हमारे माता पिता को पिला दें, उनकी प्यास तृप्त हो जाए, वो प्यास से पीड़ित हैं। मैं जल लेकर के महाराज शांतवन के समीप में पहुंचा। मैंने कहा पिताश्री मैं जल लेकर के आ गया हूँ, आप जल को ग्रहण कर ले। महाराज शांतवन ने कहा पुत्र श्रवण कुमार तुम नहीं हो, तुम्हारी आवाज में परिवर्तन है। ये परिवर्तन कैसा? सत्य कहो तुम कौन हो? जब उन्होंने कहा सत्य बोलो तुम कौन हो, मैंने कहा एक ओर हमारे द्वारा अपराध हो गया है, दूसरी ओर सत्य के लिए ये संकेत कर रहे हैं नहीं असत्य संपातक पुंजा, असत्य के समान संसार में कोई पाप नहीं। और धर्म की ओर सत्य की ओर ध्यान केंद्रित किया तो धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य के समान संसार में कोई दूसरा धर्म नहीं। जब महाराज शांतवन ने कहा सत्य कहो तुम कौन हो, तो मैंने कहा तुम्हारे पुत्र श्रवण कुमार का पद हमारे द्वारा हो गया, मैं अयोध्या का भागा दशरथ हूँ, महाराज आप जल को ग्रहण कर ले। महाराज शांतवन ने कहा अरे पुत्र हत्यारे,